दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना पसंद है या फिर हाल के दिनों में आए आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज 27 फरवरी को आईपीओ लॉन्च कर रही है, तो आप कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड में हम आपको प्लैटिनम इंडस्ट्रीज और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे, साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में कैसे कमाई होती है, उसकी जानकारी भी देंगे। दोस्तों जिस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है, पहले जहां पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में जानिए फिर पैसा लगाइए। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी 2016 से कारोबार कर रही है। स्पेशलिटी केमिकल कारोबार करती है कंपनी। यह स्टेबलाइजर्स निर्माण का कारोबार करती है। इस कारोबार में पीवीसी स्टेबलाइजर्स, सीपीवीसी एडिटिव्स और लिब्रिकेंट्स जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। पीवीसी स्टेबलाइजर्स केमिकल एडिटिव्स हैं जिनका उपयोग पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी आधारित प्रोडक्ट के प्रदर्शन और स्थायित्व को बढ़ाने के लिए उनके उत्पादन में किया जाता है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 27 फरवरी को खुलेगा और 29 फरवरी को बंद होगा, यानी 27 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक निवेशक इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। इश्यू का प्राइस बैंड 162 रुपया से लेकर 171 रुपया प्रति शेयर है। 87 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 87 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 87 गुने 171 यानी 14,887 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 1,131 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत से अधिक 1,131 गुने 171 यानी 1,93,401 रुपए निवेश कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के तहत करीब 235 करोड़ रुपए के नए शेयर बिक्री के लिए जारी करेगी और ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के तहत शेयर जारी नहीं किए जाएंगे। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसे लगा दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है और पैसे वापस करने यानी रिफंड की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और इसका भी डेट तय होता है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शेयर बाजार, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और इसका भी डेट तय होता है। तो इस आईपीओ यानी प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के आईपीओ के अलॉट की तारीख है 1 मार्च। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 4 मार्च को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 4 मार्च को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 5 मार्च को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। दोस्तों आईपीओ में आरक्षण लागू होता है, तो इस इशू में यानी प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के आईपीओ में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स यूनिस्टोन कैपिटल है, जबकि रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज है। दोस्तों कंपनी इस आईपीओ के तहत नए शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी ये भी जानना जरूरी होता है। तो नए शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का उपयोग प्लैटिनम स्टेबलाइजर्स मिस्र में निवेश करने, पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के वित्त पोषण, कार्यशील पूंजी और सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाना प्रस्तावित है। फिर से कंपनी की बात कर लेते हैं। तो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो यह लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2021 में इसे 4.82 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2022 में बढ़कर 17.75 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2023 में उछलकर 37.58 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष यानी 2023-2024 की बात करें तो पहली छमाही यानी अप्रैल सितंबर 2023 में कंपनी को 22.84 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा
और 123.73 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हो चुका है। दोस्तों, शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है, तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। शेयर ब्रोकर यानी जहां आपका डीमैट अकाउंट है। अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है, तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया कि आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गए, तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। क्या आप प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के आईपीओ में पैसा लगाने जा रहे हैं? अगर लगाने जा रहे हैं तो क्यों? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर हमें बताएं। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।